ओम शांति। मेडिटेशन की श्रृंखला में आगे हम देखते हैं कि किस तरह मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है आत्मस्थिति। बार बार आपने कई बार मेडिटेशन कमेंट्रीज में ये बात सुनी कि आत्मभाव में, आत्मस्थिति में आत्मनिश्चय करके स्वयं को बाहर की दुनिया से समेटते हुए उस पॉइंट पर स्वयं को स्थित करो। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि देखा गया है कि व्यक्ति जिस स्मृति में होता है उसी की याद उसको स्वाभाविक आ जाती है। अर्थात जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर है, जब घर में है, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो घर में वो अपने आप को डॉक्टर नहीं समझता है और इसीलिए घर का कारोबार होता है, उसमें भी हाथ बटाता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है। अगर उसको गार्डनिंग का शौक है तो कुछ समय गार्डनिंग भी कर लेता है। अनेक प्रकार के कर्तव्य में अपने आप को लगा देता है, समझता है कि मैं कर सकता हूं ये, क्योंकि उस वक्त उसने अपने आप को डॉक्टर नहीं समझा है। परंतु जैसे ही मंडे मॉर्निंग होता है और उसको हॉस्पिटल जाना है, तैयार होने लगता है, तो बार बार अपने को स्मृति नहीं दिलाता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। नहीं, लेकिन जैसे ही उस कॉन्शियसनेस में आ जाता है, उस स्मृति स्वरूप बन जाता है कि कौन याद आता है। उसको पेशेंट्स याद आते हैं, हॉस्पिटल याद आता है, आज किसका ऑपरेशन है वो सारा याद करता है, किस व्यक्ति को डिस्चार्ज देना है, किसकी ट्रीटमेंट चेंज करनी है, क्या देना है ट्रीटमेंट आगे। ऐसे अनेक प्रकार का प्लानिंग शुरू हो जाता है। अगर उस समय उसकी माँ आकर उससे कहे कि बेटा तुम जब वापस घर आओ शाम को तो फलानी चीज बाजार से एक लेके आनी है, वो हाँ करेगा, लेकिन शाम को जब घर आता है और माँ पूछती है ले आया, तो कहेगा भूल गया। 2-4 दिन लगातार जब ऐसे होता है और माँ कहती है भूलने की बीमारी तो मुझे है, तुम्हें क्या हो गया। लेकिन वो बात उस वक्त कही जाती है जब वो बेटे की स्मृति में नहीं है, वो एक डॉक्टर की स्मृति में है, और इसीलिए उसके मन के दरवाजे बाकी सब बातों के लिए बंद हो जाते हैं। सिर्फ एक ही दरवाजा खुला होता है, क्योंकि उसने अपने आप को डॉक्टर समझा है। इसीलिए उसी से सारी बातें संबंधित याद रहती है। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है उसकी चाल बदल जाती है। कोई गुड मॉर्निंग करता है तो बहुत सहज भाव से गुड मॉर्निंग करते हुए आगे बढ़ता है, फालतू बातें करने के लिए खड़ा नहीं हो जाता है, क्योंकि उसको पता है वो डॉक्टर है। पेशेंट्स को देखने जाता है और वो जानता है भाई जिसको कल ऑपरेट किया है, सारी रात में जरूर है इतना बड़ा घाव है, दवाइयाँ पेन किलर्स देने के बाद भी कभी कभी वो दवाइयाँ असर नहीं करती है, क्योंकि घाव बहुत बड़ा है, तो पेन तो हुआ ही होगा। और इसीलिए वो मेंटली भी तैयार रहता है कि जाएंगे, पेशेंट से पूछेंगे कैसे हो, तो वो सारी अपनी कंप्लेंट्स की लिस्ट बताना शुरू करेगा कि डॉक्टर साहब बहुत दर्द रहा, नींद नहीं आई, और गैस भी हो रही थी, ये भी हो रहा था, वैसा हो रहा। अनेक बातें उसके पास शिकायत करने की है, और डॉक्टर जानते हैं कि ये सब कुछ हुआ होगा,
क्योंकि जब व्यक्ति को नींद ही नहीं आती तो अनेक विचार उसके मन में शुरू हो जाते हैं और साइकोलॉजिकली भी कई प्रकार के फीलिंग्स उसको अंदर में आती है। उसके बाद उसको देखते हुए फिर उसको हिम्मत देता है, अरे 1-2 दिन होता है, बाकी देखना, फिर तो आप कल से लेकर के तो आपको चलना शुरू करा देंगे, आप चलने लगोगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे देता है। जब वो ओपीडी में बैठता है और उस समय मान लो कि वहां पर कोई रिश्तेदार आ जाए और पूछना चालू करे कि डॉक्टर साहब कैसे हो, घर में परिवार में सभी ठीक है, माताजी ठीक है, पिताजी ठीक है, बच्चे ठीक है, आदि पूछना आरंभ करे इधर उधर की बातें। अब उस समय वो पारिवारिक कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो डॉक्टर की कॉन्शियसनेस में है। इसीलिए वो तुरंत कहता है सब ठीक है, बताइए आपको क्या तकलीफ हुई है ना। क्योंकि उस वक्त वो दूसरे सब बातों से उसका मन का दरवाजा बंद है, तो वो कम टू द पॉइंट, ये सब बातें करनी है, घर में आना होता है। यहां पर तो ये करना है, जो जिसके लिए आप आए हैं वो बात बताओ। ठीक इसी तरह मान लो एक टीचर है, जब घर में है, छुट्टी के दिनों में सब घर का कारोबार सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल जाने का वक्त होता है तैयार होने लगते हैं कि रटना नहीं पड़ता है कि मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं, लेकिन उसके स्मृति स्वरूप होते ही उसी से संबंधित बातें याद आना शुरू होती है कि आज ये क्लास को ये एक्टिविटी करानी है, ये क्लास का यूनिट टेस्ट लेना है, ये क्लास का होमवर्क चेक करना है, ये क्लास को आज ये होमवर्क देना है, ये लेसन कराना है। ये सारी प्लानिंग शुरू हो जाती है अंदर में। उस समय उसको अपने बच्चे याद नहीं आते हैं, क्योंकि उस वक्त उसने अपने आप को टीचर समझा है। ठीक इसी तरह एक व्यक्ति जब अपने आप को पति समझता है तो पत्नी की याद आएगी, जब पिता समझता है तो बच्चों की याद आएगी, जब खुद को बच्चा समझता है तो माता पिता की याद आएगी, जब खुद को भाई समझता है तो भाई बहन की याद आएगी, तो जब अपने को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा की याद सहज स्वाभाविक आती है। इसीलिए आत्म स्वरूप में स्थित, उस स्मृति स्वरूप में जितना हम अपने मन को स्थित करते हैं कि सहज ईश्वर की याद, उस तरफ मन चला जाना बहुत प्रैक्टिकल है। और तब उसी से कनेक्टेड सारी बातें स्मृति में आने लगती है, और जैसे जैसे उस परमात्मा पर मन को एकाग्र करते हैं कि परमात्मा की वो सर्व शक्तियों को स्वयं में समाहित करना शुरू करते हैं। दूसरे शब्द में मैं कहूं तो आत्मस्थिति या आत्म स्वरूप में, उस स्मृति स्वरूप में स्वयं को स्थित करना एक जैसे प्लेटफॉर्म बन जाता है, जहां से हमारा मन उड़ान भरने लगता है, उस परमात्मा के सानिध्य में जाने के लिए उत्सुक हो जाता है। और बहुत सहजता से आज जो मनुष्य की शिकायत है कि भगवान को याद करने बैठते हैं मन लगता नहीं है, उसका कारण है जब अपने आप को पिता समझा है, पत्नी समझा है, बच्चे समझे हैं, ये समझा है, माता पिता समझा है, तो ईश्वर की याद कहाँ से आएगी? उसी से संबंधित बातें लोग सहज स्वाभाविक बुद्धि में आएंगे। तो इसीलिए जब परमात्मा की याद में मन को एकाग्र करना है तो उसके लिए स्वयं को आत्मनिश्चय करना तो बहुत जरूरी है। जब उस स्थिति में मन को ले जाकर के स्थापित करते हैं, अर्थात जब अंतर्चक्षु से स्वयं को देखते हैं कि आत्मा कैसे सूक्ष्म प्रकाश पुंज है,
परमात्मा का भी वही स्वरूप है, ये देखने से सहज ही मन उसमें लग जाता है और उस ऊर्जा को स्वयं में प्रवाहित होते हुए भी महसूस कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है और इसीलिए मेडिटेशन बहुत सिंपल है, लेकिन किस स्मृति में मन को स्थित किया ये आवश्यक है, ये समझना जरूरी है। तो चलते हैं थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन के लिए और अपने मन को आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं। अंतर चक्षु से देखो, भ्रुकुटी के मध्य में मैं एक चमकता हुआ चैतन्य ज्योति पुंज हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश पुंज सतोगुणी स्वरूप धीरे धीरे मन को ले चलते हैं एक सुंदर रूहानी यात्रा पर। रूह की ये रूहानी यात्रा परमात्मा से, परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अंतर चक्षु से देख रही हूं। कितना दिव्य अलौकिक रूप है ईश्वर का, और परमात्मा से सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त हो रहा है। मैं आत्मा भीतर से भरपूर होती जा रही हूं। मैं आत्मा परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से स्वयं को सशक्त और संतुष्ट महसूस करती हूं। ओम